जोसेफ विजय के घोषणा पत्र में कई वादे सामाजिक तौर पर बड़े आकर्षक दिखते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। सोने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, सोने की कमी हो रही है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है। ऐसे में हर परिवार को हर साल 6 LPG सिलेंडर। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज बात करने वाले हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ के बारे में। काफी ज्यादा इस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये कह करके क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुनाव में जीतने से पहले कई बड़े वादे किए थे। महिलाओं को हर महीने 25 रुपए सहायता प्रदान करना हर महिलाओं को, और इस तरीके से फ्री बस यात्रा, और साल में 6 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे एक परिवार को। गरीब बेटियों की शादी के लिए सोना दिया जाएगा 8 ग्राम, और युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की मदद, और भ्रष्टाचार करने का जो वादा किया गया है उसे हम खत्म कर देंगे। ये मतलब मुख्य उनके वादे थे। इनमें से कई वादों उन्होंने पूरा कर दिया है, लेकिन बड़ी चुनौती अब आई है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय जोसेफ यानी थालापति विजय सच में अपने वादों को पूरा कर पाएंगे, या फिर मुख्यमंत्री बनना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं। सोचिए, जहां जहां पर भारतीय जनता की पार्टी है, जहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ता अपने राज्यों में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वादा करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति, केवल प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला, चर्चों में जाने वाला, ईसाई होने के नाते लोग उसे इतने घृणित नजर से देखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा हम सभी के लिए क्या करने की आवश्यकता है, वो भी बताऊंगा कि आज हमें क्या करना है। लेकिन वादे पूरा करना आसान होता है, पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में इन योजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या सरकार के पास इतना पैसा है, और क्या विजय बिना भ्रष्टाचार के इन वादों को पूरा कर पाएंगे। आज यही बात करेंगे। कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं फिल्म और राजनीति में बहुत फर्क होता है, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य में कितना खर्चा है और क्या क्या कर सकते हैं इसके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जोसेफ विजय अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा लाएंगे कहां से। कुछ आंकड़े देखिए। जोसेफ विजय ने जो वादे किए उन्हें पूरा करने के लिए हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि तमिलनाडु सरकार की एक साल की कुल आमदनी ही लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए है। तो इसमें से 1 लाख तो आप सिर्फ वादे पूरे करने के लिए निकाल लीजिए, यानी राज्य की कुल आमदनी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने में चला जाएगा। अब इन वादों पर नजर डालिए। नई जो दुल्हन है, जिन लड़कियों की नई शादी होगी, उन्हें हर दुल्हन को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। हर बच्चे के जन्म पर उसे सोने की अंगूठी दी जाएगी। तमिलनाडु में हर साल लगभग 8.4 लाख बच्चों का जन्म होता है। इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में शादियां भी होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह तब होगा जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। जितनी बार आप सोना खरीदेंगे, आप समझ लीजिए आप देश को नुकसान करेंगे। हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, जबकि LPG सिलेंडर्स की कमी आने वाले समय में हो सकती है ईरान युद्ध की वजह से। स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को हर बच्चे के लिए हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि बच्चे स्कूल जाना ना छोड़ें। ये इंसेंटिव है, यानी अगर किसी महिला के 3 बच्चे हैं तो उसे हर साल 45,000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, और बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लोन और छात्रवृत्ति जैसी कई और नई घोषणाएं की गई हैं। जोसेफ विजय के घोषणा पत्र में कई वादे सामाजिक तौर पर बड़े आकर्षक दिखते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। सोने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, सोने की कमी हो रही है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है। ऐसे में हर परिवार को हर साल 6 LPG सिलेंडर आप कहां से लाकर देंगे। अब जरा तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति देखिए। तमिलनाडु पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2020 में। 2021 में बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। 2024 में
ये कर्ज बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और आज तमिलनाडु का कर्ज उसकी जीडीपी का 26% हो चुका है। 2023 में तमिलनाडु की आमदनी 2,64,000 करोड़ रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 3,31,000 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन जिस अनुपात में तमिलनाडु का कर्ज बढ़ रहा है, उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही। ऐसे में जोसेफ विजय के लिए अपने चुनावी वादों को पूरा करना एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। अब एक और खबर आपको वहां से बता देते हैं। जोसेफ विजय को समर्थन देने के मुद्दे पर एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी अब 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट ने जोसेफ विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और एआईएडीएमके के पास इस समय कुल 47 विधायक हैं। वेलुमणि वाले गुट का दावा है कि उसके पास 30 विधायक हैं। दूसरा गुट है पार्टी के महासचिव के पलानी स्वामी के साथ। वो जोसेफ विजय को समर्थन नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है और 234 सदस्यों वाली इस आपने वीडियो देखा है तो तमिलनाडु सरकार के ऊपर 10 लाख करोड़ का कर्जा है। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है राज्य को लेकर के, और जिस तरीके से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कर्ज है। यहाँ तक केंद्र सरकार के पास 265-64 लाख करोड़ से ज्यादा मतलब कर्ज है हमारे भारत देश में। तो आज हम बात कर रहे हैं विजय को लेकर के। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता बजरंग दल के लोग, फिल्मों में और राजनीति में बहुत फर्क होता है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि विजय जनता के भरोसे और परमेश्वर की मदद से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मतलब मत्ती अध्याय 19 के 26 में लिखा है, मनुष्य से या नहीं हो सकता है परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और एक वचन लिखा गया है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। तो आज हमें उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके जो विजय मुख्यमंत्री बने उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो आज हमें सच में परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहिए। अगर विजय सच्चे मन से जनता की सेवा करना चाहते हैं तो परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोल सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या विजय के लिए तमिलनाडु को बदल पाएंगे। और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आप भी प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा कर सके आने वाले समय में, ताकि फिर वो आने वाले समय मुख्यमंत्री बने। हम यही चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अच्छे से काम कर सके? कि आप जानते हैं केवल एक ईसाई मुख्यमंत्री है, उसको लेकर के जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता बजरंग दल के लोग हैं टॉर्चर करते हैं, मतलब कि उन्हें मजाक उड़ाते हैं, मतलब कि ये करते हैं। आपने राज्यों में नहीं देखते जहां जहां पर बीजेपी ने वादा किया था सब कुछ भूल गई है, और वहां पर जो एक व्यक्ति वादा करने के बाद उसमें 2-4 वादा पूरे भी कर दिए हैं। आज बीजेपी कहती है कि नहीं, वादा पूरा नहीं हो सकता, 10 लाख करोड़ का तो कर्जा है। क्या उन्होंने किया है? जो पिछली सरकारें थी वो उन्होंने किया है। तो आपके मन में क्या विचार आता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।